हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को पता ही है कि बजट सत्र की विभिन्न मीटिंग्स जो होती हैं वो सत्र हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो हो आयोजित किए जा रहे हैं। तो डेली वहाँ पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कि जवाब भी दिया जाता है। जब कोई पक्ष की तरफ से प्रश्न पूछा जाता है या फिर विपक्ष की तरफ से प्रश्न पूछा जाता है तो उनके जवाब मिलते हैं। तो आज हमारे पास कुछ प्रश्न हैं और उनकी जानकारियाँ हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ज़्यादातर जो किसी भर्ती से रिगार्डिंग अगर नोटिफिकेशन आ जाए या फिर कोई उसमें सूचना दी जाए तो वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो इसी दौरान जो हो वो यह प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे गए, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। आप लोगों की क्लास 3 की भर्तियों से रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन रहेगी। आप लोगों के जो पंचायत सचिवों के पद खाली हैं उनसे रिगार्डिंग भी यह इंफॉर्मेशन रहेगी। आप लोगों के ग्राम ग्राम रोजगार सेवक जो भरे जाते हैं पंचायतों के अंदर उनसे रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन रहेगी। हमारा जो नवनिर्मित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है उससे रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन रहेगी। और जो हमारी हिमाचल प्रदेश में एनटीटी की भर्ती होने वाली है उससे रिगार्डिंग भी जो नोटिफिकेशन रहेगी। तो ये सभी प्रश्नकाल के दौरान जो वो उत्तर देते हुए यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि वहाँ पर सभी मंत्री नियुक्त होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा अगर कोई जवाब किसी मंत्री से पूछा जाता है तो उसी को वहाँ पर जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो यह इंटरोगेशन जो भी हुई होती है वो हम आप लोगों के सामने आज रखेंगे। ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनिएगा। इन सरकारी भर्तियों से रिगार्डिंग ही जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो इसलिए ये सोचा यह प्रश्नकाल एक बार आप लोगों के सामने भी रख देते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर पहला प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो विभाग का नाम कार्मिक विभाग रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्नकर्ता का नाम रहेगा श्री लोकेंद्र कुमार जो आनी से हैं, श्री सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से, श्री इंद्रदत्त लखनपाल बड़सर से और श्री राकेश जम्वाल जो कि सुंदरनगर से। उन्होंने यह प्रश्न पूछा है। संबंधित मंत्री हमारे मुख्यमंत्री की को ही यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पहले उन्होंने पूछा कि दिसंबर 2022 से 20 फरवरी 2025 तक लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग और विभिन्न विभागों में सरकारी पदों पर भर्ती हेतु कितनी अधिसूचना यानी कितनी एडवर्टाइजमेंट जारी की गई हैं और कितने पदों पर परीक्षाएं व अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। पहला प्रश्न यह था। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि इस अवधि में लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा विज्ञापित पदों को जो है वो छोड़कर कितने पद भरे गए हैं, ठीक है। यह दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न जहाँ पर लोक सेवा आयोग को कितने नए पदों की भर्ती हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है और जिनका विज्ञापन अब तक जारी नहीं हुआ है। साथ ही साथ पदवार एवं श्रेणीवार विवरण दें। और साथ ही साथ जो लास्ट प्रश्न चौथे नंबर का पूछा गया वो था, यह प्रश्न था राज्य चयन आयोग के गठन के बाद अब तक कितनी भर्तियां हुई हैं, विभागवार जो हो पदवार और जिलावार ब्यौरा दें। तो मुख्यमंत्री ने इस पर क्या कहा है वो हम आप लोगों के सामने रख देता हूँ। उन्होंने इसकी कोई भी सूचना नहीं दी हुई है। उन्होंने कहा क, ख, ग और घ यानी कि इन चारों प्रश्नों के लिए सूचना एकत्रित की जा रही है, यानी कि सूचना जो है वो मुख्यमंत्री के पास जो है वो उस समय नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है, ठीक है। पहला ये प्रश्न हो गया। मैं आप लोगों को दूसरा बताता हूँ दूसरा क्या था। दूसरा यहाँ पर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे यह प्रश्न पूछा गया। नर्सरी अध्यापक जो आप लोगों की एनटीटी से रिगार्डिंग मामला था। प्रश्नकर्ता का नाम था श्री केवल सिंह पठानिया शाहपुर के जो संबंधित मंत्री शिक्षा मंत्री। तो उन्होंने कहा क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी नर्सरी अध्यापकों को बैच वाइज नियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। तो उत्तर में उन्होंने लिखा कि सूचना सभा पटल पर रख दी गई है, ठीक है। यानी कि होल्ड पर, जैसे हम कहते हैं जैसे होल्ड पर रख दिया गया है, वो यहाँ पर जो है वो इस सूचना को भी रख दिया, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ जो आप लोगों की 2651 नंबर की एक और इन्फॉर्मेशन जहाँ पर पूछी गई थी नर्सरी अध्यापक से ही रिलेटेड। तो उन्होंने कहा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। इन विद्यालयों में एक प्री प्राइमरी शिक्षक यानी एनटीटी व एक आया या फिर हेल्पर को निश्चित मानदेय पर आउटसोर्स माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस संबंध में 25 सितंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को नियुक्तियां करने का निर्णय संप्रेषित कर दिया गया था। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एक केस जो होता है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यहाँ पर यह केस वापस करते हुए हाई कोर्ट को दे दिया है। और हाई कोर्ट ने पहले से ही इन सभी नियुक्तियों पर जो है वो बैन लगाया हुआ है, ठीक है। यानी कोई भी आप सरकारी भर्ती जो आउटसोर्स पर होगी वो नहीं करवा सकते। तो इसलिए एनटीटी की भर्ती यहाँ पर आने से रही। आगे यहाँ पर देख सकते हो कि श्री विनोद कुमार जो नाचन द्वारा पूछे गए रिक्त पद विषयक तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 2673 थे। उन्होंने यहाँ पर कहा
कि पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2020 में 412 नई पंचायतों का गठन किया गया था। साथ ही साथ नवगठित पंचायतों में पंचायत सचिव के 81 पद तो यहाँ पर भर दिए गए थे, लेकिन ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक और कनिष्ठ अभियंता व चौकीदार का कोई भी पद वहाँ पर नहीं भरा गया था। तो इसे बताइए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि संबंधित सभा पटल पर रख दी गई है, ठीक है, इसे भी होल्डिंग पर रख दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए थे कि सरकारी भर्तियों से जुड़ी यहाँ पर जो प्रश्नकाल हो रहे हैं, जो सत्र चला हुआ है, उस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री वगैरह सब का यहाँ पर क्या कहना है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है। और कई जगह यहाँ पर कहा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है, कई जगह पर यहाँ कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वो प्रोसेसिंग में चल रही है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जिस हिसाब से यहाँ पर जो भी उत्तर हैं वो आप लोगों के सामने हमने रख दिए हैं।